नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि एयरपोर्ट्स की भर्ती नवंबर माह में फिक्स हो गई है और जो एयरपोर्ट्स में आपकी जो रीजनिंग का जो पार्ट आता है उसके महत्वपूर्ण मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं और जो गत एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं वो भी मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। इससे एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है दोस्तों, तो आप इनको ध्यान से देखिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन में। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन हमारा है सीरीज टॉपिक का है, श्रेणी टॉपिक का है 14, 27, 52, 101 और 198। तो देखो ये प्रश्न कैसे होगा, आपको पता है 14 है, 27 है, 52 है, 101 है और 198 हमें दोस्तों चाहिए। क्लियर? तो देखो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि 14 और 27 में क्या रिश्ता है। तो आप ये कहोगे कि 14 और 27 में रिश्ता है सर कि 14 को 2 से गुणा करोगे तो 28 आएगा और 28 में से आप 1 माइनस कर दो, कितना आएगा? 27 आएगा। बिल्कुल सही बात है। आगे चले। अब आप कहोगे सर 27 और 52 में क्या रिश्ता है, तो मैं कहूँगा गुणा 2 से हो जाएगा तो 54 आएगा और माइनस कितना हो जाएगा? 2। क्लियर? फिर आगे क्या होगा, गुणा तो 2 से ही हो रहा है क्योंकि यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से, तो यहाँ भी 2 से होगा। यहाँ -1, यहाँ -2, तो यहाँ माइनस कितना होगा? 3। यदि 52 को 2 से गुणा करो तो 104 होता है, 104 में से 3 माइनस करोगे तो 101 आएगा। आगे चले। फिर 101 को भी गुणा कितने से करेंगे? कितने से करेंगे भैया? 2 से। तो आंसर आएगा कितना? 202। राइट? और उसमें माइनस कितना करेंगे? 4, तो 198 आ जाएगा। अब हमें अगली संख्या चाहिए, तो गुणा तो 2 से ही होगा लेकिन माइनस कितना हो जाएगा? 5। तो देखो दोस्तों 198 को 2 से गुणा करोगे तो 16, 1 18 और 1 19, 1 कितना हो गया? तो 96। तो 396 में से -5 करो तो कितना आएगा? 391। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 391, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो आपको पहले प्रश्न का आंसर पता चल गया होगा कि 391 आ रहा है और कैसे आ रहा है ये आपके सामने है। सीरीज लगी है, गुणा 2 से हो रहा है, फिर -1, -2, -3, -4 और -5 हो रहा है। क्लियर? समझ में आ गया? चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न है, लेकिन याद रहे अगला अक्सर पूछा है यानी सीरीज टॉपिक का है, लेकिन ये अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित है। क्लियर? तो देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, MP है, OR है, QT है और S और क्या है? V। क्लियर? तो ध्यान रखना यदि सीरीज टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन होता है और अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित वो क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले आप क्रमांक लिखोगे। क्या लिखोगे? क्रमांक। तो देखो M का क्रमांक 13 है, P का 16 है, O का 15 है, R का 18 है, Q का 17 है, T का 20 है, S का 19 और V का क्रमांक कितना है? लिख लिया। क्रमांक लिखने से प्रश्न बिल्कुल इजी हो जाता है दोस्तों। क्लियर? अब आगे चले। तो देखो ये 2 के जोड़े हैं, तो प्रश्न जोड़ों में चाहे 2-2 के जोड़े हो, चाहे 3-3 के हो, चाहे 4-4 के हो, चाहे 5-5 के हो, हमें सबसे पहले सभी जोड़ों का पहला अक्षर लेना है। कौन सा अक्षर लेना है? पहला। तो इसका पहला अक्षर लिया, इसका पहला अक्षर लिया, तो प्लस कितना हुआ भैया? 2। फिर आगे देखो प्लस कितना हुआ भैया? 2। फिर आगे देखो भाई प्लस कितना हुआ? 2। तो आप कहोगे आगे भी प्लस कितना होगा? 2। तो 19 और 2 कितना हुआ? 21। 21 पर अक्षर कौन सा आएगा? यू। क्या आएगा?
यू। तो आपका प्रश्न इतने में ही हो गया भैया। ऑप्शन देखना है, एग्जाम में आपको समय बचाना है कि आपका समय सेकंड आपकी कैसे बचे। तो आपका आंसर देखो भैया, यू पहले किस में है, ए ऑप्शन में। हो गया कि नहीं हो गया। अब चलो पूरा क्वेश्चन कर ही लेते हैं। पहला अक्षर हो गया। अब दूसरा अक्षर देखो, यहाँ 16 है, यहाँ 18 है तो प्लस हुआ 2, यहाँ 18 है, यहाँ 20 है तो प्लस कितना हुआ 2, यहाँ 20 है, यहाँ 22 है तो प्लस कितना हुआ 2, यहाँ 22 है, 22 में 2 जुड़ेगा तो 24 हो जाएगा और 24 पर अक्षर क्या आएगा, x। तो हमारा आंसर हो गया दोस्तों यू एक्स। ए ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा। क्लियर है, सभी को ध्यान में हो गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ है। क्लियर दोस्तों, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों है 243 समरूपता 6, आगे क्या आएगा। तो दोस्तों ये जो सवाल है ये समरूपता टॉपिक में से है, एनालॉजी टॉपिक का सवाल है। आपको इस सवाल में ये बताना है कि इस प्रश्नवाचक की जगह पर क्या आएगा। तो देखो समरूपता का मतलब होता है, ये समरूपता का चिन्ह है दोस्तों, जो नियम इन दोनों में लगेगा वही नियम इन दोनों में लगेगा। इधर यदि वर्ग होगा तो इधर भी वर्ग, इधर क्यूब होगा तो इधर भी क्यूब होगा। क्लियर, ये सिस्टम होता है। अब देखो भाई क्या नियम लगेगा, ध्यान से समझेंगे आप सभी। देखो इन दोनों में क्या रिलेशन हो रहा है। तो आप कहोगे सर 9 का यदि मैं स्क्वायर करूं तो 9 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 81। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, लेकिन यहाँ पर 243 है और यहाँ 81 आ रहा है। तो अब इस 81 को मैं कितने से गुणा करूं कि 243 आ जाए। तो आप मुझे ये कहोगे सर 3 से करके देखो। तो मैं 3 से यदि गुणा करके देखूंगा तो 243 आ गया या नहीं आ गया, आ गया। तो आप क्या कहोगे कि सर पहला जो अक्षर दिया हुआ है उसका आप स्क्वायर कर कर गुणा 3 से कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो देखो आगे भी हम यही करेंगे। पहला है 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, और यदि 36 को यदि मैं 3 से गुणा करूं दोस्तों तो कितना आ जाएगा 108। कितना आ जाएगा 108। और 108 जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, सी। कौन सा ऑप्शन है, सी। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। आपको ये पता चल रहा होगा कि आंसर किस प्रकार से आ रहे हैं। एग्जाम में भी क्वेश्चन इसी प्रकार से आएंगे, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम संयम नहीं रखते हैं और जल्दबाजी में प्रश्नों को गलत कर देते हैं, और प्रश्न इसी प्रकार के एग्जाम में आएंगे। क्लियर दोस्तों, चलें आगे। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, समझिएगा क्या कह रहा है। कि दिए गए विकल्पों में विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। यानी आपको इनमें विषम बताना है। क्या बताना है दोस्तों, विषम बताना है कि विषम इनमें से कौन सा है। क्लियर, अब देखो विषम कौन सा होगा भैया, तो पता लगाएंगे कि इनमें देखो विषम में क्या होता है। 4 ऑप्शन दे दिए, 3 में तो लगेगा नियम समान और 1 में नियम लगेगा असमान। जो असमान होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर, देखो पहला 61 है तो 6 और 1 कितना हुआ 7। फिर मैं कहूं 1 और 2 कितना हुआ, आप कहोगे 3। क्लियर हो गया भैया, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, दूसरा इसका योग 7 आ रहा है, इसका 3 आ रहा है। दूसरे में देखो 2 और 5 होता है, वो कितना होता है 7। फिर आगे देखो 2 और 1 कितना होगा 3। तो पहले का योग 7 फिर 3, राइट। दोनों में नियम समान लग रहा है अभी तो। तीसरा देखते हैं, 3 और 4 कितना हुआ 7।
और 3 और 0 कितना हुआ 3। तो देखो इनका भी योग समान हो रहा है, तो तीनों में नियम समान लग रहा है, 7 7 7 3 3 3। अब इसमें देखें तो देखो 4 और यदि 4 को जोड़े तो कितना आएगा भैया 8, और 3 और 1 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो मुझे ये बताओ इन तीनों में नियम समान लग रहा है या नहीं लग रहा है, लग रहा है, लेकिन इसमें 7 नहीं 8 आ रहा है या 3 नहीं 4 आ रहा है। तो भिन्न कौन सा हुआ दोस्तों, तो आप कहोगे सर भिन्न है वो 4 नंबर ऑप्शन हुआ, 44 और 31 है वो क्या हो जाएगा भिन्न हो जाएगा। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर दोस्तों 44 और 31 हो चुका है। क्लियर। अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में शब्दों के शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित है, और याद रहे ये शब्दकोश का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, शब्दकोश का ये क्वेश्चन है। अब आपको देखो शब्दकोश में क्या होता है, हमें 4 स्पेलिंगें 5 स्पेलिंगें या 6 स्पेलिंगें दी हुई होगी, और फिर हमें ये कहा जाएगा कि इनको शब्दकोश के अनुसार, शब्दकोश का मतलब होता है शब्द के क्रम के अनुसार, जो अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर पहले आएगा वो स्पेलिंग पहले आएगी, जो अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाद में आएगा वो स्पेलिंग भी बाद में आएगी। क्लियर। अब देखो जैसे ये पांचों आपको स्पेलिंगें दी हुई है। क्लियर। सबसे पहले अक्षर पर चलो। सभी में पहला अक्षर क्या है दोस्तों, एम है, समान है। समान अक्षर दोस्तों कट जाता है, यानी हम उससे अगले अक्षर पर चलेंगे। तो दूसरा अक्षर इसमें देखो ओ है, इसमें ए। देखो ए और जो पहली और चौथी स्पेलिंग है इनमें ओ है। तो मुझे ये बताइए आप कि ए पहले आएगा या ओ पहले आएगा, तो आप मुझे ये कहोगे कि सर ए पहले आएगा, तो ए पहले आएगा तो ए वाली स्पेलिंग है पहले आएगी। क्लियर। अब देखो पहले इन तीनों स्पेलिंगों की बात होगी, तो इसमें भी देखो ए है तो क्रॉस कर दूं, इसमें भी 1 मिनट, इसमें देखो इसमें भी ए तो क्रॉस कर दिया, और याद रहे इसमें भी ए है तो क्रॉस कर दिया। अगले अक्षर पर इसमें एन है, इसमें एन है, इसमें एस है, तो 2 में एन है, 1 में एस है, तो एन पहले आएगा एस से। इसका मतलब ये इन तीनों में ये 3 नंबर पर हो गई। अब इन दोनों में 1 और 2 में से होगी, तो ये दोनों कट गए, डी से डी कट गया, ए से ए कट गया। अब मुझे ये बताओ टी पहले आएगा या आर, तो आप कहोगे सर पहले तो आर ही आएगा, तो 1 नंबर पर ये स्पेलिंग होगी। अब ये कितने पे हो गई, 2 पर, ये 3 पर हो गई। अब 4 और 5 में से इन्हीं पर होगी, तो देखो ओ से ओ गया। अब बी है यहाँ एन है, तो बी पहले आएगा, तो ये 4 नंबर हो गई, और जो बचा है वो नंबर कितनी हो गई, 5 नंबर हो गई। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया। अब देखो इनको शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो ये 1 नंबर पर ये स्पेलिंग आई है, इसका यहाँ पर क्रमांक कितना है 3। 2 नंबर ये आई, इसका यहाँ पर क्रमांक कितना है 2। 3 नंबर पर ये आई, इसका यहाँ पर क्रमांक कितना है 5। 4 नंबर ये आई, यहाँ पर इसका क्रमांक कितना है 1, और 5 नंबर पर ये आई, इसका यहाँ पर क्रमांक कितना है 4। तो 32 514। तो राइट आंसर कौन सा हुआ दोस्तों, ए राइट आंसर हो गया 32 514। क्लियर। आराम से क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन आराम से आपसे हर क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है। चलें आगे। ओके दोस्तों, हमारा छठा क्वेश्चन है, देखिए आप, बिल्कुल आसान सवाल है। ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, और ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है, तो सबसे छोटा कौन है। इन छोटे बड़े में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, या मध्यम में कौन सा है। तो देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो पहले क्या लिखा है,
कि A है वो B से छोटा है, तो A है वो किससे छोटा है, B से छोटा, तो B से छोटा है तो A नीचे आएगा भैया, यहाँ आए यहाँ आए कहीं भी आए, राइट। अब आया है लेकिन, और हमें पता है और, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, तथा ये फर्स्ट नाउन के लिए काम में आते हैं। किसके लिए काम में आते हैं, फर्स्ट नाउन। और यहां पर फर्स्ट नाउन कौन है, ए। अब पढ़ो, ए सी से लंबा है, तो ए है ना सी से लंबा है, ये ए है ना सी से लंबा है, इसका मतलब सी से क्या है, छोटा है। क्या है भैया, छोटा है। आगे पढ़े, ये लाइन, डी ए से छोटा है, डी है वो ए से क्या है, छोटा है, तो ए से छोटा है तो या तो यहाँ आएगा या इससे नीचे कहीं और आएगा। क्लियर, यहाँ रख लेते हैं पहले, क्योंकि डी ए से छोटा है तो ए से छोटा हो गया। अब देखो क्या आया है, लेकिन, तो फर्स्ट नाउन के लिए काम में आएगा, ये लो फर्स्ट नाउन डी। डी सी से लंबा है, तो ये डी है ना सी से लंबा है कि नहीं है, आ गया भैया लंबे में, ओके। और ई बी से छोटा है, ई है ना ये ई बी से छोटा है, तो बी से छोटा, तो बी से छोटा कौन है भैया, ई, तो यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, लेकिन हमें बोला है। फिर लेकिन, लेकिन किसके लिए काम में आएगा, फर्स्ट नाउन कौन है, ई। ई ए से लंबा है, तो ई है वो ए से लंबा हो गया, बिल्कुल हर बात परफेक्ट हो रही है। अब देखो सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, तो याद रहे दोस्तों सबसे छोटा कौन है, तो आप कहोगे सबसे छोटा सर सी है। कौन सा है, सी, यानी ऑप्शन हो गया दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आपको यही पता होना चाहिए कि और, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, तथा ये फर्स्ट नाउन के लिए काम में आता है, और जो शब्द है वो सेकंड नाउन के लिए काम में आता है। यदि छोटा है तो नीचे बैठा दो, बड़ा है तो ऊपर बैठा दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलें आगे, ओके। सातवां क्वेश्चन रैंकिंग टेस्ट टॉपिक का है, क्रम परीक्षण टॉपिक का है, ध्यान से समझिएगा। लड़कों की एक पंक्ति में अमन ऊपर से 12वां स्थान है, यानी अमन है वो ऊपर से, तो याद रहे दोस्तों कौन सा है, ये एक पंक्ति है ऊपर से 12वां स्थान है, वो है अमन का। किसका है, अमन का, ठीक। पर बमन नीचे से 18वें पर है, बमन नीचे से इस पंक्ति में कौन से स्थान पर है, 18वें पर, ये कौन हो गया भाई, बमन। यदि अमन तथा अमन दोनों के मध्य 6 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति इनके बीच में हैं, तो ये बीच में कौन हो गए, 6 व्यक्ति। तो पंक्ति में अधिकतम पूछा है, पंक्ति में क्या पूछा है, अधिकतम पूछा है। यदि पंक्ति में अधिकतम पूछे तो याद रखना क्या करना है, आपको बाएं को जोड़ना है, आपको दाएं को जोड़ना है, आपको मध्य जोड़ना है। क्लियर, आंसर आ जाएगा भाई, यहां से लेकर यहां तक जोड़ोगे तभी तो आंसर आएगा। तो 12 6 18 18 18 36, तो राइट आंसर 36 है। अब देखो एल का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट, आर का मतलब राइट, और मिडल यानी मध्य में। तो बायां देखो ऊपर से स्थान 12वां है, याद रहे मन का स्थान कौन सा, 18वां, और मिडल में कितने हैं, 6। तो इनकी यदि मैं बात करूं दोस्तों तो कितना, 18 18 कितना हो रहा है, 36 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। सी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 36। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों, हमें अधिकतम पूछा है, तो अधिकतम में याद रहे जो दोनों स्थान दिए हुए और मध्य में है वो दोनों जुड़ेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखें आप। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, ये जो प्रश्न आपको दिया हुआ है ये व्यवस्थित क्रम टॉपिक का क्वेश्चन है दोस्तों। क्या प्रश्न है कि 6 पशु एक वर्त में केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं, यानी एक वर्त है, ठीक है, और 6 पशु हैं, तो ये 2 हो गए,
ये 4 हो गए और ये क्या हो गए दोस्तों 6। केंद्र की ओर मुंह है, याद रखना दोस्तों जब केंद्र की ओर मुंह हो तो इस तरफ तो होता है बायां, ठीक है, और दोस्तों ये होता है दायां, लेफ्ट एंड राइट। अब आगे पढ़े। बिल्ली कुत्ता और खरगोश के बीच में है, तो बिल्ली है वो किसके बीच में है, कुत्ता और खरगोश के बीच में। तो देखो दोस्तों मैंने कुत्ते को यहां रख लिया, खरगोश को मैंने यहां रख लिया, तो इन दोनों के बीच में कौन हो गई दोस्तों, बिल्ली हो गई। कौन हो गई, बिल्ली। तो ये जरूरी नहीं कि कुत्ता यहां पर ही आए और खरगोश यहां पर ही आए, खरगोश यहां पर भी आ सकता है, कुत्ता यहां पर भी आ सकता है, दोनों के स्थान हो सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच में कौन रहेगी, बिल्ली। क्लियर। आगे चलने पर पता चलेगा कि इन दोनों के स्थान चेंज होंगे या नहीं होंगे। यदि इनको यहां रखने आंसर नहीं आए तो इनके स्थानों को हमें चेंज करना पड़ेगा। क्लियर। आगे चले। मुर्गी तोता और बंदर के बीच में है, मुर्गी है वो तोता और बंदर के क्या है, बीच में। तो देखो भाई इस प्रश्न में आप देखो ना, तो इस प्रश्न में अभी तक तोता आया ना, बंदर आया और ना मुर्गी आई। तो जो लाइन नहीं आई हुई होती है उसे एक बार आप छोड़ दें और आप आगे चलें। कुत्ता तोता के बाईं ओर है, तो कुत्ता है वो तोता के किस ओर है, बाईं ओर। तो मुझे आप ये बता दीजिए जो कुत्ता है वो तोता के बाईं ओर होना चाहिए, किस होना चाहिए, तोता के बाईं ओर होना चाहिए। तो हो सकता है क्या इससे, इस कंडीशन से तो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, क्यों नहीं हो सकता, यहां यदि तोता हो तो यहां कुत्ता होगा, नहीं हो रहा है, तो इन दोनों के स्थान क्या होंगे दोस्तों, चेंज होंगे, वो जो मैंने आपको पहले बोला था। तो देखो स्थान चेंज कर लेते हैं, या तो होगा खरगोश और यहां पर क्या होगा दोस्तों, कुत्ता। इन दोनों के बीच में बिल्ली है कि नहीं है, है। अब आगे, तो कुत्ता है वो तोता के बाईं ओर है, तो ये हो गया तोता, तोता के बाईं ओर देखो कौन है भैया, कुत्ता। क्लियर। अब हमारा सवाल आ गया, तो जो लाइन छोड़ी हुई है वो ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मुर्गी तोता और बंदर के बीच में है, तो मुर्गी ये रहा, तोता इधर तो आ नहीं सकता, इधर ही आएगा, तो ये यहां पर कौन हो गया, बंदर हो गया। तो देखो तोता और बंदर के बीच में दोस्तों याद रहे कौन हो गई, मुर्गी हो गई। क्या हो गई, मुर्गी। क्लियर पर्सन। डायग्राम हमारा बन चुका है। अब सवाल हमें ये पूछ रहे हैं कि खरगोश के बाईं ओर कौन है, तो ये रहा खरगोश, खरगोश के बाईं ओर कौन है दोस्तों, बंदर है। कौन है, बंदर। तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया दोस्तों बी। तो इस प्रश्न का आंसर है बंदर। आराम से इस क्वेश्चन को देखें, हमें क्या करना था, बिल्कुल आसान तरीके से हमारा क्वेश्चन आ चुका है। कई बार ज्यादातर एग्जामों में इस टॉपिक में से आपका 100% सवाल पूछा जाएगा दोस्तों। क्लियर। चलूं आगे। ओके। 9वां क्वेश्चन दोस्तों लुप्त संख्या मिसिंग नंबर का सवाल है। बिल्कुल अब समझेंगे हम क्या सवाल है। हमें यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह पूछा है कि क्या आएगा। लुप्त संख्या का एक नियम होता है, जो नियम इसमें लगेगा वही नियम इसमें लगेगा, इन दोनों में नियम लगेगा वही इसमें लगेगा, यानी तीनों में नियम समान लगेगा। तीनों में नियम क्या लगेगा, समान नियम लगेगा। क्लियर। अब देखो इनमें क्या नियम लग रहा है, तो देखो ये 5 ये 4, इनको गुणा कर दो। तो भाई पहला बॉक्स और तीसरा बॉक्स आपस में गुणा हो रहा है, तो 5 को यदि 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा। और जो मिडल यानी बीच में जो दूसरा बॉक्स है इनके, वो इनमें प्लस होने पर जो योग आएगा उसका, वो चौथे बॉक्स वाला आ जाएगा। क्लियर। आ रहा है बिल्कुल। यही इसमें नियम लगना चाहिए। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, गुणा। तो 5 को यदि मैं 3 से गुणा करूं तो आता है 15, और 15 में यदि मैं 4 जोड़ता हूं
तो आता है कितना 19 आ रहा है। यही नियम इसमें लगेगा। इन दोनों को मुझे गुणा करना है, 6 को यदि 3 से गुणा करूं तो 18 और ये इसमें क्या हो जाएगा प्लस, तो 18 में मैं 2 जोड़ते ही मेरा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 20 आ जाएगा। और 20 किस ऑप्शन में है? सी में। कौन से ऑप्शन में है? सी में। तो तीनों में नियम क्या लग रहा है दोस्तों? समान नियम लग रहा है और समान प्रकार से हमारा क्वेश्चन हो रहा है। क्लियर? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके चलते हैं। देखो दोस्तों, हमारा जो 10वां क्वेश्चन है वो है सांकेतिक भाषा कोडिंग डिकोडिंग का। क्लियर? चलें, किसी विशिष्ट कोड भाषा में फ्रेम दिया हुआ है, तो देखिए मैंने लिख दिया है फ्रेम। फ्रेम को लिखा जा रहा है IUDPH। ठीक है, लिखा जाता है तो उसी भाषा में हमें ये बताना है कि रोयल को क्या लिखा जाएगा। तो देखो जो नियम इसमें लगेगा वही नियम इसमें लगेगा, दोनों में नियम समान लगेगा। अब देखो सबसे पहले आपको जब सांकेतिक भाषा का क्वेश्चन आता है तो आपको ये देखना है कि विपरीत है या नहीं है, अपोजिट है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ऐप का विपरीत होता है यू, यू यह रहा, आप कहोगे है सर बिल्कुल। आर का विपरीत होता है आई, बिल्कुल है सर। ए का विपरीत होता है जेड, लेकिन जेड इनमें नहीं है, इसका मतलब विपरीत वाला नियम नहीं लगेगा। जब विपरीत वाला नियम नहीं लगे तो हमें क्रमांक लिखना होगा। क्या लिखना होगा? क्रमांक लिखना होगा। तो देखो ऐप का क्रमांक 6, आर का क्रमांक 18, ए का 1, एम का 13, ई का 5, आई का 9, यू का 21, डी का 4, पी का 16 और एच का 8। क्रमांक लिख दिया। अब देखो यहाँ 6 है, यहाँ 9 है तो +3, यहाँ 18, यहाँ 21 तो +3, यहाँ 1, यहाँ 4 तो +3, यहाँ 13, यहाँ 16 तो +3, यहाँ 5, यहाँ 8 तो +3। तो सभी में +3 हो रहा है। कितना हो रहा है भाई? सभी में +3 हो रहा है। तो याद रखना इसमें भी सभी में प्लस कितना कितना हो जाएगा, याद रहे 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आर का 18, ओ का 15, वाई का 25, ए का 1 और एल का 12। 18 और 3 21, 21 पर अक्षर यू। 15 और 3 18, 18 पर अक्षर आर। 25 और 3 28, 28 पर अक्षर आएगा बी। क्यों आएगा? क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, यानी जेड तक होती है, और जेड पर जैसे ही खत्म होगी तो पुनः ए से शुरुआत हो जाएगी, इसलिए 28 पर क्या आएगा? बी। 1 में 3 जोड़ा 4, 4 पर अक्षर डी, और 12 में 3 जोड़ा 15, 15 पर अक्षर ओ। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों URBDO। क्लियर? तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा? डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन हो जाएगा। आराम से देखिए, कुछ नहीं किया हमने, जो नियम इसमें लगा हमने वही नियम लगाया और हमारा आंसर आ गया दोस्तों। क्लियर? आप सभी समझ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो दोस्तों, ये भी जो सवाल है वो कोडिंग डिकोडिंग का है। मैंने 2 क्वेश्चन क्यों दिए हैं कोडिंग डिकोडिंग के? याद रहे एयरपोर्ट्स के जो वाई ग्रुप का जो एग्जाम होगा उसमें आपके 2 से 3 क्वेश्चन हैं उस कोडिंग डिकोडिंग के आएंगे, 100% आएंगे दोस्तों। अब देखो, किसी कोड भाषा में 481 का अर्थ है स्काई इज ब्लू। तो भाई जो है अर्थ मैंने लिख दिया। फिर है 246 का अर्थ है सी इज डीप। फिर दोस्तों आगे हैं 689 का अर्थ है सी लुक्स ब्लू।
तो हमें बताना है दोस्तों ब्लू के लिए कौन सी संख्या होगी, ब्लू के लिए कौन सी संख्या काम में आएगी। तो पहले दोस्तों मुझे ये बताओ हमें कितनी लाइनें दी हुई है, तो आप कहोगे दोस्तों हमें 3 लाइनें दी हुई है। क्लियर। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहली और दूसरी लाइन लेंगे। पहली और दूसरी लाइन में इससे पहले देखो क्या समान है, तो आप कहोगे सर 4 समान है उसे काट दो, काट दिया। इधर पहले और दूसरे में क्या समान है, इज है। तो इससे ये पता चला कि इज का कोड कितना है, 4 है। लेकिन हमें ब्लू का पूछा है तो हमें ब्लू पर आने पर ही रुकना है, अन्यथा नहीं रुकना है। अब पहली दूसरी ले ली, अब दूसरी तीसरी पर आओ। तो इससे पहले देखो दूसरी और तीसरी में क्या समान है, तो आप कहोगे सर 6 है। तो भाई इस क्या है, सी। तो सी का कोड 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो हम क्या करेंगे, पहली दूसरी ले ली, दूसरी तीसरी ले ली, अब हम लेंगे पहली और तीसरी। तो पहली और तीसरी में इधर देखो क्या समान है, 8 समान है। तो आप कहोगे इधर क्या समान है, तो आप कहोगे सर ब्लू समान है। क्या समान है, ब्लू। तो ब्लू का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। और हमें आके वहीं रुकना है जहां पर हमारा आंसर आ जाए। तो ब्लू कौन से ऑप्शन में है, डी में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर, समझ में आ चुका है। कुछ नहीं करना है, पहली दूसरी लाइन, दूसरी तीसरी लाइन, पहली तीसरी लाइन, आपका हर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आ जाएगा। क्लियर। चलूं आगे। ओके। अब दोस्तों जो 12वां सवाल है वो आपके कैलेंडर टॉपिक का है। कौन से टॉपिक का है, कैलेंडर टॉपिक का है। और देखो सवाल क्या है, यदि आज रविवार है, कि आज क्या वार है, रविवार यानी संडे है, तो आज के बाद 59वां दिन कौन सा होगा, यानी 59वां दिन है वो कौन सा होगा। तो दोस्तों आप सभी को पता है हमें 59वां दिन है वो पूछा है कौन सा होगा। और आप सभी को पता है कि हर 7 दिन के बाद में वही वार पुनः आता है। जैसे आज की तारीख में यदि मैं 7 जोड़ूंगा तो आज जो वार है वही वार आपको मिल जाएगा। क्लियर। तो कैलेंडर में चाहे कितने भी दिन का पूछे तो कैलेंडर में बा कितने का लगता है, 7 का। 8 7 है 56। शेषफल कितने दिन बचे, 3। शेषफल कितने दिन बचे, 3। तो भाई जो प्रश्न में वार दिया हुआ है रविवार, तो 3 जितना शेषफल बचा है उतना आगे चल लो, क्योंकि आज के बाद में हमें 59वां दिन पूछा है तो आगे का पूछा है तो प्लस ही होगा। तो भाई +3 हो रहा है, इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो रहा है, बुधवार। क्या हो रहा है, बुधवार। तो राइट आंसर कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, सी ऑप्शन में है। और हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब देखो कैलेंडर में साल का भाग क्यों लगता है, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। क्लियर। यदि आप रविवार में जैसे 59 बार ऐसे जोड़ोगे ना, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि वापस सोम, ये तो भी आपको बुधवार ही मिलेगा। लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको बिल्कुल सेकंडों में क्वेश्चन करने के लिए इस प्रकार से ही करना पड़ेगा। क्लियर। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों 13वां क्वेश्चन जो है वो आपके घड़ी टॉपिक का है, क्लॉक। राइट। हमें ये पूछ रहा है सवाल कि 6 और 7 के बीच में किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी। एक साथ होने का मतलब है एक दूसरे के ऊपर कब होगी, और एक दूसरे के ऊपर दोस्तों अति व्यापन दिशा में होती है। कौन सी दिशा में होती है, अति व्यापन दिशा में होती है, ओवरलैप। कौन सी दिशा में होती है, ओवरलैप दिशा में होती है। क्लियर। समझना कैसे करेंगे, तो मैंने आपको अति व्यापन का दोस्तों सूत्र बताया था, 60/11 गुणा बजे। क्लियर। देखो 60/11 की जगह 60/11 आएगा। अब बजे लगाना है, क्या लगाना है, बजे। तो 6 और 7 के बीच का जो भी समय होगा वो 6 बजकर होगा या नहीं होगा, होगा। तो बजे में दोस्तों कितना आएगा, 6। तो 60 को यदि मैं 6 से गुणा करूं तो 660/11। तो देखो भाग गया 3 बार 33 हो गया, 3 बच गया, उतारा 0, तो 2 बार गया 22, शेषफल बचा 8 और बट्टे में 11।
360 में 11 का भाग गया दोस्तों 32 सही 8/11। जितनी बार दोस्तों भाग जाएगा वो हमारी मिनट होगी, वो हमारी क्या होगी, मिनट होगी। लेकिन कितनी बजकर होगी, 6 और 7 के बीच का समय बताना है तो याद रहे दोस्तों 6 बजकर होगी। कितनी बजकर, 6:32 सही 8/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होगी। क्लियर। तो कौन से ऑप्शन में ये राइट आंसर है भैया, पहले ऑप्शन में ही है 32 सही 8/11। तो 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो गया दोस्तों, ए हो गया। क्लियर है, ओके। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप आराम से देख लीजिए एक बार, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन दोस्तों, टॉपिक तो आपके अंग्रेजी वर्णमाला का है, एक टाइप होती है कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है और कौन सा नहीं बनाया जा सकता। क्लियर। तो देखो निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो याद रहे डाउनवर्ड है। अब देखो इससे एक शब्द ऐसा होगा जो इन चारों में से नहीं बनेगा और बाकी सभी बन जाएंगे। पहला देखते हैं, डी डी ओ ओ डब्ल्यू डब्ल्यू एन एन, ये तो बन रहा है तो गलत है भैया, हमें नहीं बनेगा, वो हमारा आंसर होगा। फिर देखो डी डी ए ए डब्ल्यू डब्ल्यू एन ये रहा एन, तो ये भी बन रहा है तो ये भी क्या है, गलत है। फिर आगे देखो ओ ओ आर आर डी डी ई, इसमें देखो देखे ई है क्या, तो आप कहोगे नहीं है सर, तो नहीं है तो ये नहीं बनेगा। तो हमारा आंसर राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑर्डर है वो नहीं बनेगा, किससे, डाउनवर्ड से नहीं बनेगा। समझ में आ चुका होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, लेकिन माइंड लगाना होता है। आते क्वेश्चन हैं लेकिन एग्जाम में आप प्रेशर की वजह से क्वेश्चनों को आप आते हुए भी क्या कर देते हो, गलत कर देते हो। रीजनिंग में थोड़ा सा माइंड लगाना होता है। यदि आप सही प्रकार से यदि माइंड लगा लेते हो तो आप पूरे में से पूरे नंबर लेके आ सकते हो। क्लियर। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों 15वां जो क्वेश्चन है कि यदि लव को लिखा जा रहा है 27, लव को कितना लिखा जा रहा है 27, तो याद रहे कम को क्या लिखा जाएगा। देखो मैंने जो बोला उसी पैटर्न पर है जो एग्जाम में आएगा। इससे पहले जो जिस समय सांकेतिक भाषा का क्वेश्चन आया था मैंने क्या बोला था, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हैं वो सांकेतिक भाषा कोडिंग डिकोडिंग के आएंगे और क्वेश्चन आ गया है। आए हुए एग्जामों के क्वेश्चन हैं ये। इनमें जो 20 क्वेश्चन मैं आज जो लेके आया हूं इनमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एयरपोर्ट्स में आए हुए क्वेश्चन हैं और इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो देखो लव को 27 लिखा तो कम को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले आप इनका क्रमांक लिखोगे तो एल का होता है 12, ओ का 15, वी का 22 और ई का क्या होता है दोस्तों 5। क्लियर। क्रमांक लिख लिया। किसी भी अक्षर को यदि अंकों में लिखा गया है तो सबसे पहले उनके क्रमांकों को आप जोड़ोगे। क्या करोगे, जोड़ोगे, यानी ऐड करना है आपको उनको। तो देखो 12 और 15 27, 27 और ये 27, ये 27, ये 27, कितने हो गए भाई 54। लेकिन यहाँ 54 नहीं है 27 आ रहा है। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि मैं 54 को 27 कैसे लिख सकता हूं। तो आप ये कहोगे सर आप इसमें 2 का भाग लगा दीजिए तो 27 आ जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ये जो नियम इसमें लगाया वही तो नियम इधर होना चाहिए ना। तो सबसे पहले मैं क्रमांक लिखूंगा, ये लिख दिया और फिर मैं इनको जोड़ूंगा। 18 और 18 कितना हो गया 36 हो गया।
अब मैंने इनके क्रमांकों में भाग कितने का लगाया, 2 का, तो यहाँ भी 2 का लगाने पर कितना आंसर आएगा दोस्तों, 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18। और कौन से ऑप्शन में ये आंसर है दोस्तों, बी ऑप्शन में ये आंसर आपको मिलेगा। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लियर, जो नियम इसमें वही नियम उसमें लगना चाहिए। क्लियर, 16वां जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपके रिश्ते से संबंधित क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर, चलते हैं क्वेश्चन में। ए सी का पिता है, तो ए है वो किसका पिता है, सी का पिता। तो पिता हो या माता हो ऊपर वाली पीढ़ी में आएंगे। पिता है ए और पिता है यानी प्लस। क्लियर, और डी बी का बेटा है। डी किसका बेटा है, बी का बेटा है, लेकिन डी और बी इस डायग्राम में अभी तक नहीं आया, इसीलिए हमें इसे एक बार छोड़ रहे। क्लियर, आगे चले। ई ए का भाई है, तो ई है वो इस ए का क्या है, भाई। भाई है तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और 22 समान पीढ़ी में आएगा। अब देखो आगे पढ़े, सी डी की बहन है, तो सी है ये वो डी की बहन है तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब पर्सन आ गया तो छोड़ी हुई लाइन पुनः ले लो भैया। डी बी का बेटा है, तो ये डी है ना, ये डी बी का बेटा है। किसका बेटा है, बी का। तो ये डी तो भाई बेटा है, तो ये बेटा है तो प्लस हो जाएगा। बेटा तो भाई ए का भी है, ये दोनों बेटा बेटी तो ए के भी हैं। इसका मतलब ए पिता है, इसका मतलब ये है कि बी है वो इनकी माँ है, क्योंकि भाई ये बोला है कि डी बी का बेटा है, तो डी है वो बी का बेटा होगा, तो इस बी का बेटा होगा तो ये माँ हो जाएगी इनकी, तो इन दोनों में रिश्ता होगा पति पत्नी का। क्लियर, तो सवाल देखो क्या है दोस्तों, बी का ईश के साथ क्या संबंध है, यानी बी का मतलब कौन है, ई की, तो बी है ना। अब देखना ध्यान से, बी कौन है, ई की, तो ये मान लो मैं हूं, ये मेरी पत्नी है और ये मेरा भाई है, तो मेरी पत्नी मेरे भाई के क्या लगेगी, तो आप कहोगे सर भाभी लगेगी। क्या लगेगी, भाभी लगेगी। तो भाभी लगेगी तो ऑप्शन कौन सा सही है, ए। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर, हमारा क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, जो 17वां जो क्वेश्चन है वो याद रहे दिशा टॉपिक से है, डायरेक्शन टेस्ट टॉपिक से है। तो देखो डायरेक्शन में कुछ नहीं होना चाहिए, दिशाओं का ज्ञान बायां दायां पता होना चाहिए, लेफ्ट राइट क्या होता है, और बाकी सभी क्वेश्चन हमारा आसानी से कर सकते हैं। देखो मनोज उत्तर की ओर 12 मीटर चलता है। मनोज है ये उसका घर हो गया, मान लो यहां से वो 12 मीटर कहां जा रहा है, उत्तर में, तो ये उत्तर दिशा हो गई, ये 12 मीटर हो गया भैया। फिर दाईं ओर मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। अब देखो दायां होता है घड़ी की दिशा में, ठीक है, तो घड़ी की दिशा इधर है और इधर मुड़ा और कितना चला, 12 मीटर चल रहा। फिर दाईं ओर मुड़ता और 7 मीटर चलता है, तो दायां घड़ी की दिशा में होगा और ये यहां से 7 ही चलेगा, तो ये हो गया 7 मीटर। और 7 मीटर महाविद्यालय आर पर पहुंचता है, तो ये आर है भैया, ठीक है, महाविद्यालय। वह पुनः अपने दाईं ओर मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। अपने किस ओर मुड़ रहा है, दाईं ओर, ठीक है। देखो यहां से पुनः अपने दाईं ओर मुड़ रहा है यहां से, तो दायां, अब मुझे यहां से बताओ दायां किधर होगा भैया, घड़ी की दिशा में होगा। क्लियर है, तो देखो ये यहां से कितना जाएगा, 12 चला जाएगा,
तो ये भी कितना हो गया दोस्तों, 12 हो गया। अब देखो क्या पूछा है, आरंभिक बिंदु ये है तथा महाविद्यालय आर के मध्य सीधी दूरी क्या होगी। तो आर महाविद्यालय यहां पर है, सीधी दूरी, तो ये दूरी हमें बताना है। देखो दोस्तों ये बतानी है, ये ठीक है ना, ये दूरी हमें बतानी है, ठीक है ना। एक मिनट, ये अब मुझे दोस्तों ये बताओ आप सभी कि यहां से यहां तक ये 12 मीटर थी, 12 में से 7 आ गए तो ये कितनी बची, 5, ये कितनी बची, 12। तो हमें पाइथागोरस प्रमेय नियम लगाना है और हमें मान किसका चाहिए, कर्ण का मान चाहिए। किसका मान चाहिए दोस्तों, कर्ण का मान चाहिए। और आप सभी को ये पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है, यही होता है। अब देखिए दोस्तों आधार कितना है 12, लंब कितना है 5, 12 का स्क्वायर 144, 5 का कितना 25। इन दोनों का यदि योग करेंगे दोस्तों कितना आएगा 169, ठीक है। 169 कितने का वर्ग होता है, तो आप कहोगे सर 13 का होता है, तो कर्ण का मान 13 आ गया। तो 13 मीटर की क्या हो गई दोस्तों, दूरी हो गई। तो हमारा आंसर होगा कि आरंभिक बिंदु से उसके महाविद्यालय के मध्य जो सीधी दूरी है वो 13 मीटर की है। कितने मीटर की है दोस्तों, 13 मीटर की है। तो राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर, आराम से आप देख लीजिए क्वेश्चन को कि आंसर क्या होगा। क्लियर। 18वां क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, वेन आरेख टॉपिक से है, लॉजिकल वेन डायग्राम, ठीक है, तार्किक वेन आरेख टॉपिक से। यानी वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही निरूपण करता हो। तो हमारे पास शब्द है कंप्यूटर, मॉनिटर और कीबोर्ड। इनमें ऐसा नियम आप लगाइए कि इनमें तीनों का क्या नियम है कि इनको फॉलो करते हो। तो देखो भाई कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर ही मॉनिटर और कीबोर्ड आता है, यानी कंप्यूटर के अंतर्गत ही आते हैं इनसे। तो देखो दोस्तों इसके लिए सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। ये तो हो जाएगा कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर। देखो ये तो हो जाएगा कंप्यूटर, ठीक है। फिर देखो ये हो जाएगा क्या, मॉनिटर। और दोस्तों ये है वो हो जाएगा क्या, कीबोर्ड। क्योंकि देखो आते कंप्यूटर के अंदर है मॉनिटर और कीबोर्ड, लेकिन मॉनिटर अलग होता है, कीबोर्ड अलग होता है। सही बात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके दोस्तों ये आकृतियों से संबंधित क्वेश्चन है, यानी हमें अगली आकृति पूछिए, इसका मतलब ये आकृतियों में सीरीज से संबंधित है, यानी अगली हमें सीरीज बतानी है कि यहाँ पर क्या आएगा। आकृति में क्या बतानी, अगली आकृति। तो देखो हमें ये बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ इस कोने में ये आकृति है, इस कोने में चली गई, यहाँ से इसमें यदि हम जाएं तो यहाँ पर चली गई। ये जो भाग है वो इस जो देखो यहाँ के सामने है, तो यहाँ के सामने है, लेकिन इसमें खाली है, इसमें भरा हुआ है। क्लियर। फिर इससे इसमें चले तो इससे इस कोने में चली गई ये आकृति, और ये भरा हुआ वापस क्या हो गया, खाली। अब अगले में चलेंगे तो ये इस कोने से इस कोने में आएगी, तो इस कोने में आएगी, तो ये गलत हो ही गया, ये गलत हो ही गया। बचे हैं दो। ये जो तीर की तरह मुंह है वो कहाँ होगा, इस कोने की तरफ होगा। तो इसमें है, इसमें भी है, लेकिन याद रही इनमें से गलत क्यों है। देखो खाली भरा हुआ, खाली तो इसमें भरा हुआ होगा, इसमें खाली है, इसलिए राइट आंसर कौन सा हुआ, डी। यानी ये हर आकृति में एक कोने से अगले कोने में जा रही है आकृति।
इस कोने से इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें चली जाएगी। एक बार जो ये वर्त है वो खाली, एक बार भरा हुआ होगा। क्लियर? सभी कुछ समझ में आ रहा है? आकृतियों से संबंधित क्वेश्चन 100% आएंगे बच्चों। ऐसा कोई एग्जाम नहीं हो सकता एयरपोर्ट्स का कि जिसमें आकृतियों से संबंधित क्वेश्चन नहीं आए। आज तक का रिकॉर्ड है, आपने एग्जाम दिया हो तो आपको मालूम भी होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी दोस्तों हमें अगली आकृति बतानी है कि अगली आकृति क्या होगी। तो देखो पहली में क्या है, ये दोनों जो चिन्ह हैं, यानी एक वर्त भरा हुआ है, एक गुणा का चिन्ह है, वो दोनों पास पास में, इससे इसमें चले तो देखो इससे ये तो इसमें आ गया, ये यहां पर चला गया, तो इससे इसमें एक का अंतराल आ गया। कितने का अंतराल आ गया? एक का। फिर देखो इससे इसमें चले तो मुझे ये बताओ अंतराल कितने का आ गया? 2 का आ गया। तो भाई यहाँ 1 का, यहाँ 2 का आया, तो इससे इसमें चलेंगे तो अंतराल 3 का आएगा। कितने का अंतराल आएगा? 3 का आएगा। राइट है। अब 3 का अंतराल देखो किस किस में, इसमें तो भैया 2 का है, इसमें 1 का भी नहीं है, इसमें 3 का है, इसमें भी 3 का है। अब देखना ध्यान से, 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जिनमें थोड़े से चूके और प्रश्न क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। अब कौन सा होगा? ध्यान से समझना। अब ध्यान से समझें, यहां से ये यहां पर आया, घड़ी की दिशा में एक घूम गया। फिर देखो यहां से ये दूसरे में आया, तो एक से दूसरे में आया तब तीसरे में आएगा, तो यहाँ ये होगा, ये जो वर्त है वो यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर किस में है भैया? डी ऑप्शन में है। देखो इसमें ये चेंज हो गई, ठीक है, ये यहाँ आना था और ये यहाँ आना था, लेकिन नहीं है, थोड़ा सा चूके तो गलत हो जाएगा। देखो ये यदि दिमाग में नहीं आया कि ये जो वर्त है वो घड़ी की विपरीत दिशा में एक एक घूम रहा है, तो हम ये कर देंगे और ये करते ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा दोस्तों। क्लियर? तो दोस्तों जो आज हमने बात की है, महत्वपूर्ण रीजनिंग के 20 क्वेश्चनों की बात की है, और मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं बहुत जल्द आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि इसी प्रकार से क्वेश्चन और लेके आऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इतने उपयोगी साबित होंगे कि यदि आप इनको पढ़ के भी जाओगे तो आपको ये लगेगा कि वास्तविक में हमें जो सर ने पढ़ाया था उसमें से एक भी क्वेश्चन पढ़ाए हुए में से बाहर नहीं गया। संख्याएं चेंज हो सकती है, आकृति चेंज हो सकती है, लेकिन पढ़ाए हुए में से बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। ओके, धन्यवाद, फिर मिलते हैं